ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे बाबा के सिलेक्टेड रत्न है, चुने हुए रत्न है। भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया में से हम आत्माओं को योग्य समझा और अपना बना दिया। तो कितना बड़ा सौभाग्य कहेंगे हम बच्चों का। कैसी हमारी जीवन थी, एकदम कौड़ी तुल्य, वर्थ नॉट अ पेनी। लेकिन बाबा ने क्या कर दिया, वर्थ अ पाउंड बना दिया, या कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया। हीरे तुल्य जब कहते हैं तो हीरे की विशेषता क्या होती है? दुनिया में सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न हीरे को माना जाता है। और हीरा निकलता कहाँ है? कोयले की खान में हीरा मिलता है ना। तो ये दुनिया भी एक प्रकार से कोयले की खान थी, जिसमें जब लोग हीरा कोयले की खान में ढूंढने जाते हैं तो चारों ओर काला ही काला होता है। लेकिन फिर भी जब वो ढूंढते हैं हीरे को तो उस चमक को ढूंढते हैं कि कहाँ से वो चमक आ रही है। काला देख करके नाउम्मीद नहीं हो जाते कि सब काला ही काला है, कहाँ हीरा मिलेगा यहाँ तो। लेकिन उनकी नजरें उस चमक के ऊपर जाती है, कहाँ से चमक आ रही है इस कोयले में, और फिर उसको निकालते हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भी अनेक प्रकार की बुराइयों की, अवगुणों से भरी हुई काले कोयले की दुनिया है। लेकिन भगवान की नज़र कितनी पारखी कहेंगे, जो इस कोयले की खान में भी वो चमकते हुए हीरे को देख करके क्या किया, एक एक को चुन चुन करके निकाल लिया। तभी कहा कि हम सभी सिलेक्टेड बाबा के बच्चे हैं। इतनी बड़ी कोयले वाली दुनिया से हम कितने थोड़े, सतयुग के आरंभ के 9 लाख कहें या त्रेता के अंत तक के 33 करोड़ कहे, उतने ही भगवान को पसंद आए। 800 करोड़ में से इतने ही पसंद आए, है ना। तो अपने उस भाग्य को हम जब सोचते हैं तो महसूस होता है कि सचमुच हमारे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। तभी कहा कि सभी रत्नों में श्रेष्ठ रत्न हीरे को माना जाता है। और हीरा अमूल्य है, उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है दिनों दिन। लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि जब हीरे को निकाल लेते हैं और ले आते हैं तो पहले ये देखा जाता है कि इसमें फ्लॉ कितना है कि नहीं। इसमें दाग है, फ्लॉ है। और जिस तरीके से कैसे भी तराश करके उस फ्लॉ को निकाला जाए, तो जो हीरे जवाहरत का व्यापार करते हैं वो समझते हैं कि जब फ्लॉ होता है तो उसको कैसे तराशना होता है, और तराश तराश करके वो फ्लॉ को निकाला जाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी एक हीरे जवाहरत का व्यापार करने वाला, उसको भी मालूम है कि हीरे को कैसे तराशना होता है। चैतन्य हीरे को भी कैसे तराशना है। और शिव बाबा भी सबसे बड़ा रत्नागर है,
जब सबसे बड़ा रत्नाकर वही है तो उसको मालूम है कि हर एक के अंदर क्या है, फ्लॉ तो जरूर है, लेकिन इन फ्लॉ वालों को किस तरह से मुझे तराशना है। और तराशते हुए वो एक एक की चमक को इतनी पावरफुल बना देते हैं। एक बार हमने किसी से पूछा था कि आज की दुनिया के अंदर, जैसे बाबा कहते हैं, इमिटेशन वाले हीरे भी बहुत है और वो असली नजर आते हैं, और रियल डायमंड्स भी बहुत है, तो उसके बीच में क्या फर्क है। तो कहा कि जो रियल डायमंड होता है ना, उसको आप अगर धूप में ले जाओ तो जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसके ऊपर, रियल डायमंड पर, वहां से 7 रंग निकलते हैं। तो ये 7 रंग निकलना, ये पहचान है कि ये असली है। लेकिन आजकल इमिटेशन वाले हीरे पर भी वो ऐसा कोटिंग कर देते हैं जो 7 रंग उसमें से भी निकाल देते हैं, इसीलिए तो लोग पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा के हम असली डायमंड्स, डायमंड हॉल में बैठे हैं और बाबा हम सभी के ऊपर वो 7 रंग का कोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन ओरिजिनल आत्मा के 7 गुण, ये 7 गुणों को निखारते हैं। जितना ये निखरता जाता है उतनी उसकी चमक ऐसी फैलने लगती है कि ज्ञान सूर्य की किरणें से जैसे कि 7 रंग सारी दुनिया के अंदर एकदम जगमगा उठता है, और इस तरह से रियल डायमंड हम बन जाते हैं। हाँ, दुनिया में ये जरूर है कि कोटिंग लगाने का कार्य करते हैं, क्या दुनिया में भी आपको कई बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, सभ्यतापूर्ण होते हैं, रॉयल होते हैं, लेकिन उनको सिखाया गया है मैनर्स। जैसे बाबा कहते कि कई रॉयल परिवारों के अंदर भाई उठने की, बैठने की, बात करने की सभ्यता उनको सिखाई जाती है, और जब इनको ये सभ्यता सिखाई जाती है तो ये कोटिंग लगाया जाता है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल जो 7 गुणों की चमक है वो सिर्फ हम रियल डायमंड्स में है। दुनिया की आत्माओं में कितना भी सभ्यतापूर्ण रॉयल्टी उनको सिखाई जाए तो भी वो चीज़ नहीं आती है जो हम बच्चों की रॉयल्टी है। इसलिए तो बाबा कई बार कहते हैं, बाबा को भी नाज होता है कि सारी बड़ी भीड़ में भी अगर कोई ब्राह्मण होता है ना, वो अलग ही नजर आ जाता है कि जरूर ये बाबा का बच्चा लग रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पर वो पवित्रता की चमक जो है, वो पवित्रता की चमक ओरिजिनल है। दुनिया के अंदर तो आर्टिफिशियल पवित्रता की चमक लाते हैं। जैसे बाबा कहते, कई लोग होते हैं दवाइयों खा करके भी अपने कर्मेंद्रिय का दमन करते हैं और इस तरह से भी पवित्र रहते हैं, लेकिन हमें कभी कोई चीज़ का दमन नहीं करना पड़ा, क्योंकि बाबा ने हमारी स्मृति जागृत कर दी कि बच्चे तुम ओरिजिनली हो ही पवित्र आत्मा, और इसलिए जितनी पवित्रता का निखार हम अपने अंदर लाते जाते हैं उतना ही दूर से ही कोई आत्मा को उस सात्विकता की जैसे सुगंध आने लगती है कि ये आत्मा इस दुनिया में रहते हुए भी ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो भावार्थ यही कि हमारी पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैलती है, क्योंकि ओरिजिनल है। हमने कोई दमन नहीं किया है, कोई जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं की है, लेकिन हम ओरिजिनली है ही पवित्र आत्माएं। और इसलिए जो पवित्रता का निखार है वो हमारे कर्म में आने लगता है ना। हीरे तुल्य जीवन किसको कहा जाता है? जिसके कर्म इतने श्रेष्ठ। मूल्य जब कहते हैं
तो अमूल्य बनते कैसे हैं? कर्म से अमूल्य बनता है। और इसलिए जहाँ कर्म से बनता है व्यक्ति अमूल्य, तो उसी कारण से उसके कर्म इतने श्रेष्ठ, इतने महान होते हैं, जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाला हो जाता है। तो ऐसे बाबा के हम रूहानी नूर है ना, नैनों के नूर है, साधारण थोड़ी है। वो स्मृति को जागृत अगर करे तो कितना नशा चढ़ जाए कि हमारे जैसा ओरिजिनल ऐसी पवित्रता वाला कोई नहीं। जिसके मन वचन कर्म में पवित्रता का जो निखार है, कैसे आता है कि मन के अंदर जब पवित्र आत्मा है तो उस समय हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना या शुभ चिंतन स्वतः चलता है। पॉजिटिव चिंतन नेचुरल रूप में रहता है। उसकी वाणी में क्या होगा? वाणी में मधुरता, नम्रता अपने आप दिखाई देंगी। और उसके कर्म के अंदर हमेशा ये भाव जागृत होगा, करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, करनहार हूँ। ये मन वचन कर्म की पवित्रता है ना। और इसलिए जहाँ वाणी के अंदर मधुरता, तो दुनिया में भी कई लोगों की होती है, लेकिन मधुरता और सत्यता साथ साथ हो, तो ये है कि हाँ, ये पवित्र आत्मा है, उसकी पवित्रता का ये निखार है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, जब आज कहा गया आत्मनिरीक्षण करना है साथ साथ में हमें, तो ये आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या मधुरता के साथ साथ वो सत्यता है। हम सभी बाबा के बच्चे सत्य स्वरूप में हैं और इसलिए सत्य ज्ञान ही सुनाते हैं बाबा का, लेकिन सुनाने का स्वरूप कैसा है? नम्रता, मधुरता, सत्यता उसमें समाई हुई है। ये कभी कभी सत्यता वाले को भी अहंकार आ जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, बच्चे दुनिया में देखो, कोई ज्ञानी होता है तो ज्ञानियों में भी अहंकार आ जाता है। क्यों? ज्ञान का अहंकार आ गया क्योंकि उसने अपने स्वरूप में उसको निखारा नहीं है। बाबा रोज रोज मुरली सुना करके क्या कर रहा है? हमें पॉलिश कर रहा है, निखार रहा है, तभी तो हमारी चमक बढ़ती है। और फिर सहजता से जब हम योग में बैठते हैं तो अंतर्मुखी हो करके अपने उस स्वरूप को और ज़्यादा निखारते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ बीच बीच में। जब अंतर्मुक्ता की गुफा में जाते हैं तो रियलाइजेशन होता है कि हाँ, मेरा वास्तविक स्वरूप तो ये है, लेकिन क्या मैं ऐसी हूँ? है ना, शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि हीरा माना ही शीतल, हीरा माना ही शीतल। तो ऐसा मेरा शीतल स्वरूप है। कहा जाता है, वो कहानी एक है कि एक बार एक बहुत बड़ा रत्नागर किसी राजा के पास आता है और राजा से कहते हैं, मेरे पास 2 अमूल्य हीरे हैं, लेकिन आपको ये परखना है कि इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो राजा ने जो है कई लोगों को बुलाया और कहा, पारखो क्या है, असली नकली कौन सा है। दोनों एक जैसा ही दिखे, वेट में भी देखो तो एक जैसा ही है, चमक में भी देखो तो एक जैसा ही है। फिर कहा जाता है, एक बुजुर्ग अनुभवी आता है, नैनों से अंधा होता है, उसने कहा, मैं पहचान करके देता हूँ। बोले, तू अंधा है, तेरे को पहचान कैसे होगी? तो कहा, दियो तो सही मेरे को। दोनों हीरा ले जा कर के धूप में खड़ा रहा
और जैसे ही खड़ा रहा कुछ देर तक तो जो नकली कांच था वो गर्म हो गया और असली हीरा जो था शीतल हीरा, तो उसने कहा ये असली है। तो इसीलिए बाबा के बच्चे जो असली हीरे हैं, बाबा की कई दिनों से संडे की अव्यक्त मुरलियाँ हम सुनते रहे, बच्चे क्रोध मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त बनना है। कितनी मुरलियाँ चली, बाबा ने जहाँ कहा होमवर्क भी दिया कि बच्चे 1 साल के लिए आप देखो क्रोध आता है, शीतल स्वरूप। हम असली हीरे जो है ना, असली हीरे शीतल स्वरूप होते हैं। असली हीरा कभी गुस्सा नहीं करता है, गर्म नहीं होता है। तो ये आत्मनिरीक्षण हमें करना है कि क्या गर्म हो जाते हैं, कोई ने कुछ कह दिया, उल्टी सीधी बात कह दिया, क्या हम गर्म हो जाते हैं? ये हमें देखना है अपने आप में, गर्म तो नहीं हो रहे हैं। शीतल स्वरूप, जितना हमारा स्वरूप शीतल है, वो शीतल स्वरूप, वो असली हीरा हर एक को झुकाएगा एक न एक दिन, है ना, वो झुकाएगा। तो इसीलिए कहा कि इसकी पहचान यही है। एक तो 7 रंग उसमें से निकलते हैं, दूसरी पहचान उसकी है शीतल स्वरूप। वो कभी गर्म होता ही नहीं। नकली कांच होता है, इमिटेशन वाला हीरा होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कई बार कहते हैं कि मेरे पास भी 2 प्रकार के बच्चे हैं, मातेले और सौतेले, है कि नहीं? 2 प्रकार के बच्चे बाबा हमेशा कहते हैं, असली और नकली। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब भगवान अमृत बांट रहा था तो कुछ लोग ऐसे ही आकर के उसमें बैठ गए, वेश बदल करके, हम भी देवताएं हैं, हमें भी अमृत मिलना चाहिए, है ना, बैठ गए। ठीक इसी तरह बाबा के बच्चों में भी कुछ तो बहुत असली है और कुछ नकली भी आ जाते हैं, कुछ टेम्पररी फेज के लिए आ जाते हैं। हम भी कर सकते, हम भी देवता बनने वाले ही हैं, है अंदर में आसुरीपन, लेकिन देवता बनना चाहते हैं। भावना है कि देवता बने, लेकिन समय आने पर क्या होता है, परिस्थिति जब आती है, समय जब आता है, तो कई बातें उनको गुस्से में ले आती है, कई बातें उनको अपसेट कर देती है, और कई बातें ऐसी है जो उनको माया खींच करके ले भी जाते हैं। तभी तो बाबा की साकार मुरलियों में हम सुनते हैं, अच्छे अच्छे भी चले जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ, माया का झोंका आएगा। ये जो कल्प वृक्ष की डाली पर जो भी है असली हीरे, वो तो रह जाएंगे, लेकिन जो नकली है वो अलग हो जाएंगे और गिर जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण यही करना है समय प्रति समय कि क्या मैंने क्रोध को जीता है कि नहीं जीता है। बाबा ने कई बार पूछा हम बच्चों को कि बच्चे कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए। तो मेरा जो कुछ समय से चिंतन चल रहा था कि बाबा ने बहुत अच्छी बात उसमें कही थी कि जब क्रोध मुक्त होना है तो क्रोध एक कमजोरी है। अब उस क्रोध से मुक्त होना है तो क्रोध क्यों आता है? कई लोग बाबा के घर में आते हैं ना, तो यहाँ प्रतिज्ञा करके जाते हैं, पांडव भवन जाते, बाबा के कमरे में चिटकी डाल के जाए, आज से हम क्रोध छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, पिछले संडे की मुरली 26 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा अंधेरे को निकाला जाता है, अंधेरे को निकाला जाता है। बाबा ने पूछा अंधेरे को मिटाया जाता है? बाबा के ये प्रश्न थे अभी 26 तारीख की पिछले संडे की मुरली में। अंधेरे को निकाला नहीं जाता है, लेकिन अंधेरा क्यों है? अंधेरा इसलिए है प्रकाश का अभाव, यही अंधेरा है।
ठीक इसी तरह जीवन के अंदर ये कमजोरी क्यों है? कमजोरी क्यों है? शक्ति का अभाव, यही कमजोरी है। अब आप सोचो कि मैं ये कमजोरी को निकाल दूं, बाबा को दान दे देते हैं। सबसे पहली बात तो कभी कभी मुझे हंसी भी आती है और अज्ञानता के ऊपर ये रहम भी आता है कि आज कोई बड़ी हस्ती को मिलने जाओ आप, कोई प्राइम मिनिस्टर को या दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती को आप मिलने जाओ और आपके मन में एक भाव जागृत हो कि उसके लिए कोई गिफ्ट ले जाए, तो कैसी गिफ्ट ले जाते हैं? कैसे गिफ्ट ले जाते? किचड़ा गिफ्ट ले जाएंगे कोई? एक डब्बे में किचड़ा भर करके उसको प्रेजेंट कर दो? नहीं। ठीक इसी तरह दुनिया की हाईएस्ट अथॉरिटी परमात्मा, उससे मिलन मना रहे हैं। ये तो भगवान की निर्माणता है जो बाबा कहते बच्चे अपना किचड़ा दे दो भले मुझे, लेकिन जब उससे मिलने आते हैं तो उसको क्या किचड़ा देना चाहिए गिफ्ट के रूप में? कोई अच्छी गिफ्ट ही नहीं है हमारे पास जो दे सके हम उसको। किचड़ा कोई देते भी नहीं है, कह तो जाते हैं, लिख करके जाते हैं, लेकिन यहाँ से स्टेशन तक पहुँचने ही क्या हो जाता है, कोई परिस्थिति आई वही ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं। तो गुस्सा या कमजोरी छोड़ी नहीं जाती है। किसी के शारीरिक कमजोरी हो, हाथ हिल रहा, उसको को हाथ नहीं लाओ, हाथ नहीं लाओ। अरे कमजोरी है ना, उसको ताकत का खुराक दो, विटामिन दो, अपने आप हाथ हिलना बंद हो जाएगा, ताकत आ जाएगी उसके अंदर। ठीक इसी तरह आत्मा में जो कमजोरी है और उसको आप सोचो मैं निकाल दूं, भगवान को दे दूं गिफ्ट के रूप में, निकल जाएगी? नहीं। जिस तरह अंधेरा इसलिए है कि प्रकाश का अभाव, इसी तरह जीवन में कमजोरी इसलिए है शक्ति का अभाव। और बाबा ने उस मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि बच्चे, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण क्रोध है? बाबा ने कहा या तो सहन शक्ति का अभाव है। गुस्सा कब आता है? सहन नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। या तो शांति की शक्ति की कमी के कारण गुस्सा आता है, राइट? या तो धैर्यता की कमी। कई लोग होते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जब जल्दी नहीं होता है तो गुस्सा आता है। कोई जल्दी नहीं करता है तो इसीलिए कहा कि जब जीवन के अंदर ये तीन शक्ति का अभाव, सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति और शांति की शक्ति, ये तीन शक्ति का अभाव है तो गुस्सा आएगा, राइट? बाबा ने कहा अब ये गुस्से रूपी कमजोरी को मिटाना है तो क्या उसका दान देने से निकल जाएगा? नहीं। उसके लिए मुझे ये शक्तियों का आवाहन करना पड़ेगा और उसके लिए अमृत वेले कई बार बाबा नहीं कहते, कई बच्चों को नींद आती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि एक लक्ष्य नहीं है कि अमृत वेला जो प्राप्ति की वेला है, उस प्राप्ति की वेला में उस प्राप्ति को कैसे अचीव करना है अपने अंदर, ये लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही बैठे हैं, बाबा को देखते रहते हैं या तो, और देखते देखते फिर नींद आ जाती है। तो बाबा जो कहते हैं ये प्राप्ति की वेला, वरदानी वेला है, उसको यूज करो, उससे प्राप्ति करो आप। तो कैसे करें? तो जैसे कहा गुस्सा ये कमजोरी है और ये तीन शक्ति का अभाव से ये गुस्सा कमजोरी आई। तो अमृत वेले एक लक्ष्य ले लो कि एक हफ्ते तक मुझे लगातार सर्वशक्तिमान से सहन शक्ति का आवाहन करना है। लक्ष्य हो गया ना? और अमृत वेले उसका आवाहन करो तो बाबा का वरदान भी मिलेगा और वो शक्ति की प्राप्ति भी होंगी। ये प्राप्ति की वेला है,
उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। तो 1 हफ्ते तक लगातार आप ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे अपने अंदर सहन शक्ति का आवाहन करना है। मांगना नहीं है बाबा सहन शक्ति भरो, बाबा तो दे ही रहा है, उसको स्वीकार करो, रिसीव करो, वो वरदान प्राप्त करो बाबा से कि बाबा मुझे सहन शक्ति का वरदान दे रहा है। समझा? देखो, साकार मुरली में भी बाबा ने कभी ये नहीं कहा बच्चे काम विकार छोड़ो, कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा बाबा ने। बाबा ने यही कहा बच्चे पवित्र बनो। हाँ, साकार मुरली में कहीं पर भी बाबा ने कहा बच्चे काम विकार को छोड़ो नहीं। आप कितना भी गहराई से मुरली अध्ययन करो, बाबा हमेशा यही कहते बच्चे तुम्हारा ये वास्तविकता है, तुम्हारी पवित्रता ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप है। ये स्मृति जागृत किया और स्मृति जागृत करके हमें यही कहा बच्चे पवित्र बनो, काम विकार छोड़ो। ये तो कभी नहीं कहा। ऐसे ही बाबा कभी नहीं कहते बच्चे क्रोध छोड़ो, समझो, लेकिन अमृत वेले उसका आवाहन करो। जैसे पवित्रता का आवाहन किया हमने अमृत वेले और बाबा से पवित्र भव का वरदान लिया, तो पवित्रता को धारण करना हमारे लिए आसान हो गया। नहीं तो आज भी दुनिया के लोग, कई डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि जो अपने उस नेचुरल इंस्टिंक्ट है अपवित्रता, उसका दमन करते हैं तो मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन कोई भी ब्राह्मण मेंटली इम्बैलेंस हुआ है? कोई नहीं, सब मेंटली स्टेबल है। कारण क्या? क्योंकि हमने दमन ही नहीं किया, हमने अपनी वास्तविकता को जागृत किया, वो वरदान भगवान से लिया, पवित्र भवक और पवित्रता की किरणें हमने बाबा से प्राप्त की अमृत वेला, तो पवित्रता हमारे लिए सहज हो गया। तो फिर दूसरी कमजोरियों के लिए आप दान क्यों करना चाहते हैं? दान करना ही नहीं है। क्रोध का दान नहीं किया जाता है। क्रोध के अगेंस्ट बाबा ने हमेशा यही कहा बच्चे ओम शांति, तुम आत्मा का स्वधर्म शांत है, तुम्हारा पिता शांति का सागर है, तुम्हारा घर शांति का धाम है। ये स्मृति जागृत की तो क्रोध को छोड़ा नहीं जाता है, लेकिन ये स्मृति स्वरूप बन जाना, वो वरदान बाबा से शांति के वरदान को अंदर में भरते जाओ, इतना शांति का वरदान अंदर में भरते जाए जो आत्मा निखर जाए। जिस तरह पवित्रता से निखरी है, ऐसे शांति की शक्ति से भी निखर जाए। 1 हफ्ता तक लगातार आप शांति का आवाहन करो, शांति का वरदान लो, ये प्राप्ति करो। आप 1 हफ्ते के बाद देखेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि सचमुच आपका गुस्सा बहुत कम हो गया। अब जो गुस्सा आता है या सहन शक्ति या धैर्यता की शक्ति की कमी के कारण आता है, तो दूसरे सप्ताह से फिर सहन शक्ति का आवाहन करो। लगातार 1 सप्ताह तक आप सहन शक्ति का आवाहन करो। हफ्ते के बाद आप देखेंगे इतनी सहन शक्ति आप में भर गई है, जो कोई कुछ भी बोले करे आपको रहम आएगा उसके प्रति, आपको गुस्सा नहीं आएगा। बाकी अगर थोड़ा बहुत गुस्सा आता है वो धैर्यता की कमी के कारण आ रहा है, तो 1 सप्ताह तक लगातार ये प्रयोग करना है लाइफ में। योग माना ही प्रयोग, योग माना खाली सुनना नहीं, प्रैक्टिकल करना। 3रा सप्ताह लगातार आप धैर्यता का आवाहन करो और धैर्यता की मूर्ति बन जाओ। जो धैर्यता की मूर्ति बन जाते, सहनशीलता की मूर्ति बन जाते, वो सबको क्षमा करने लगते हैं। तो गुस्सा नहीं आएगा, क्षमा भाव अपने आप जागृत होगा। ये है हीरे को तराशना। ये तराशने का काम बाबा विधि बताते, लेकिन करना तो हमें है। हमारे लिए बाबा तो नहीं करेगा। हाँ, हम बैठे अमृत वेले आवाहन करें, बाबा वरदान देंगा
तो अपने आप वो तराशना सहज हो जाएगा। जैसे वो एक मूर्तिकार को, उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, तो किसी ने जाकर उसको कहा कि क्या सुंदर मूर्ति बनाई, आप में कैसे ये कला है? तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मूर्ति उसके अंदर निहित थी, उस पत्थर के अंदर निहित थी, मैंने तो एक्स्ट्रा जो चीजें थी उसको निकाल दिया और वो मूर्ति अपने आप बाहर प्रकट हो गई। ठीक इसी तरह हम भी ओरिजिनल स्वरूप में मूर्ति है ही है, लेकिन ऊपर ये लेयर जो चढ़ गए हैं ना, क्या करना है? उस लेयर को लेजर से, आजकल दुनिया में लेजर करते हैं, लेजर से लेयर को अलग करते ताकि वो मूर्ति जहाँ कहीं से भी खंडित न हो जाए। तो हम भी बाबा की उस लेजर की किरणों से क्या कर रहे हैं? जो फ्लॉ है हीरे के अंदर, जो दाग है, उस दाग को आप निकालते जा रहे हो और मूर्ति बाहर प्रकट हो रही है, मूर्ति तैयार हो रही है। तो इसी तरह से बाबा ने ये विधि उस मुरली में बताई है कि बच्चे, क्रोध को छोड़ा नहीं जाता है, अपने अंदर ये तीनों शक्ति को भरो तो अपने आप क्रोध दूर हो जाएगा, है कि नहीं? तो आज आत्मनिरीक्षण में हम यही चीज करेंगे। हरेक के अंदर कमजोरी तो है, संपूर्ण तो नहीं बने हैं। बाप समान बनने का लक्ष्य हरेक का है, लेकिन संपूर्ण बने तो नहीं है ना, तो कैसे बनेंगे? तो अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना है, अपने अंदर जाना है। आज कोई किसी को कहता है ना आपके अंदर ये कमी कमजोरी है, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, मेरे में ये नहीं है, ये तो टेम्पररी है, किसी को आंख दिखाने के लिए मैंने गुस्सा किया, बाकी अंदर में मैं स्टेबल हूँ, है ना? ये कहते, कभी एडमिट नहीं करते हैं। कोई अगर हमारी कमजोरी को पॉइंट आउट करे तो हम तुरंत क्या कहेंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये तो दिखाना पड़ता है, कभी कभी आंख दिखानी पड़ती है, क्रोध है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं जानते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है, अंदर जानते हैं। तो आज अंतर्मुक्ता की गुफा में भीतर जाना है और साक्षी होकर के मैं स्वयं को देखूं कि मुझ आत्मरूपी हीरे में कौन से फ्लॉ है, कहाँ कहाँ है वो दाग है, और वो कमजोरियों की लिस्ट निकालो अपनी डायरी में, निकालो उसको, अंदर जाओ और जा करके स्वयं को देखो कि इस मूर्ति के अंदर कहाँ कहाँ फ्लॉ है, और उस फ्लॉ को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि इस फ्लॉ को निकालने के लिए कौन सी शक्ति का अभाव है, एक एक फ्लॉ ले आ जाए। हाँ, कोई भी जो भी आपके अंदर आप समझते हो, चलो क्रोध है तो वो तो एग्जाम्पल दे दिया बाबा ने भी और हमने भी, लेकिन मानो कि किसी के अंदर देह अभिमान है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, आलस्य है, अलबेलापन है, हाँ कई कमजोरी है, बड़े बड़े विकार तो हमने छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे रह गए। तो वो जो छोटे छोटे रह गए हैं उसका लिस्ट निकालो। इसलिए लिस्ट निकालना है कि ये लिस्ट निकालो, और ये फ्लॉ क्यों है मेरे अंदर, ये कमजोरी क्यों है, तो उसके सामने शक्ति कौन सी नहीं है, कौन सी शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी है, वो शक्ति जो आप समझते हो कि हाँ मेरे अंदर ये शक्ति की कमी है। तो 2 या 3 शक्तियां जो आप समझ सकते हैं उसको लिखो, उसके अगेंस्ट ये कमजोरी है, उसके अगेंस्ट ये शक्ति का अभाव, तो उसको लिखो।
इस तरह से मान लो कि मैक्सिमम ब्राह्मणों में अगर कमजोरी है आज की तारीख में, कितनी होगी, कितनी होंगी? 50-60 तो नहीं होंगी ना? कितनी होगी? बहुत बहुत कितनी होगी बताओ? 5, देखो 5 है बस। और मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी माताएं बहनें? कितनी होंगी? 10। मैक्सिमम होगी तो 10 होगी, 10 से ज्यादा तो नहीं होंगी मैं समझती हूं तक। छोटी छोटी कमजोरी 10 होगी। अब 10 के अगेंस्ट अगर 3-3 शक्ति भी लो या 2-2 शक्ति भी लो, कुछ शक्ति रिपीट हो रही होगी, कोई बात नहीं, लेकिन वो शक्ति निकालो। होमवर्क के रूप में भी आप ले जा सकते हो कि बाद में भी आप जब तक मधुबन में है तो ये भूमि है ही रियलाइजेशन की भूमि। तो इस भूमि पर मुझे एक गहरा रियलाइजेशन करना ही है ताकि मैं उस चीज को अपने जीवन से निकाल सकूं। तो उसके अगेंस्ट शक्तियां लिखी। अच्छा, जो शक्ति कई बार रिपीट हुई है, माना उसके ऊपर मुझे पहला वर्क करना होगा, पहला कार्य करना होगा। तो कल सुबह अमृत वेले से लेकर के बाबा की विशेष सकाश शक्ति, लेजर वो किरणें अपने अंदर लेनी है। वो सकाश भरते जाओ, वो शक्ति मुझ में भरपूर हो रही है। उस रूप में देखो कि मुझ में ये शक्ति भरपूर हो रही है। लगातार 1 सप्ताह तक ये अभ्यास करेंगे। उसके लिए खुद ही कमेंट्री अपनी बनाएंगे, आप खुद ही अपने लिए बनाएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कि मैं ये स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो नफरत, घृणा अंदर कोई भी है वो निकलने लगेगी। तो वो प्रेम स्वरूप का आप आवाहन करो, अपना वो निकालो बाहर, वो स्वरूप को इमर्ज करो। और जैसे ही आप 1 सप्ताह तक लगातार करते जाएंगे, आप देखेंगे कि वो कमजोरी काफी हद तक आपकी समाप्त हो गई। तो वो शक्ति के ऊपर ज्यादा काम किया। चलो 1 सप्ताह के बाद भी आपको लगता है कि और है, अभी तक पूरी रीति से निकली नहीं है, 2 सप्ताह कर लो। एक लक्ष्य तो ले लो अमृत वेले के लिए, जिससे अमृत वेले का संपूर्ण फायदा हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके। और वरदानी वेला होने कारण बाबा का वरदान मिलने से सहज हो जाएगा, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। 2 सप्ताह कर लिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी शक्ति करो। तो 10 कमजोरी हो और 30 शक्ति का अभाव हो, साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। तो कितने समय में परफेक्ट बनेंगे? बाप समान कितने समय में बनेंगे बताओ? बहुत जल्दी, साल भी नहीं लगेगा आपको। चलो कोई कोई शक्ति को अगर डबल 2-2 सप्ताह भी करना पड़ा आपको, लेकिन ऐसे कई शक्ति रिपीट भी तो हो रही है, तो भी 6 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? तो बाबा को हम डेट तो बता सकते हैं ना, बाबा 6 महीने में हम परफेक्ट हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना? इसी तरह से तो मम्मा संपूर्णता को प्राप्त हो गई, क्योंकि मम्मा ने उस रहस्य को समझ लिया। तो बाबा भी हम बच्चों को एक बहुत सुंदर विधि बताते हैं संपूर्ण होने की। और अभी समय अनुसार, अभी क्योंकि समय इतना तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, तो अभी तीव्र गति से जब समय चल रहा है तो हमारे पुरुषार्थ की भी ये तीव्र गति है। और प्रैक्टिकल मुझे अगर नंबर 1 यानी एयर कंडीशन में आना है, यानी सतयुग के आरंभ से आना है, 8 रत्न में तो नहीं लेकिन 108 में तो आ जाए,
या 16,108 में तो आ जाए, है कि नहीं? फर्स्ट डिवीजन में तो आ ही जाएंगे। तो ये होमवर्क करेंगे ना सभी? सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? सहज है, प्रैक्टिकली। और इस तरह से आप देखो तो प्रैक्टिकल हीरे समान जीवन आपकी बनती है कि नहीं? हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे अंतर्मुखी होकर के आप ये सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे और जैसे जैसे वो भरते जाएंगे तो अपने आप अंधेरा मिट गया और प्रकाश जीवन के अंदर आ गया। तो दृढ़ संकल्प जरूर करना है। अच्छा, दृढ़ संकल्प में क्या करना है? क्योंकि दृढ़ता में सफलता है। तो दृढ़ संकल्प क्या करना है? छोड़ने का नहीं करना है। बाबा ने छोड़ना नहीं सिखाया, ये पक्का कर लेना कि जो चिट्ठी लिख के जाओ बाबा के कमरे में, छोड़ने की कोई भी संकल्प नहीं करना। आज के बाद किचड़ा देने का संकल्प नहीं करना कि मैं बाबा को किचड़ा दे के जाऊं। किचड़ा नहीं दिया जाता है। ऊंचे ते ऊंची सुप्रीम अथॉरिटी है, उनको गिफ्ट दो तो अच्छी दो, उनको किचड़ा गिफ्ट नहीं दो, समझा? अच्छा, तो क्या गिफ्ट देंगे? अच्छी चीज कौन सी है आपके पास? कोई ना कोई ऐसा संकल्प की गिफ्ट देना है जो आप प्रैक्टिकल कर सको। आज से हम ये करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, समझा? करेंगे। आज से भाई मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करूंगी, जिसका मिस होता भी हो ये दृढ़ संकल्प कर ले कि आज से हम ये करेंगे। आज से हम, हाँ, सिंपल चीजें लो, सिंपल चीजें लो। मुझे याद आता है कि गुजरात जब बैठा है तो गुजरात में तो ये सिस्टम है कि जब संक्रांत आती है तो लोग लौकिक में कोई ना कोई एक नियम ले लेते हैं, है ना? कहीं जय सिया राम बोल करके खाना खाएंगे, लेते हैं ना ऐसा? ऐसा कोई ना कोई एक ऐसा व्रत लेते हैं या नियम लेते हैं, आज से ये बोल करके खाएंगे, माना उस समय याद आए भगवान की। इसलिए लोगों ने लौकिक में हर संक्रांत पर नया नया कुछ नाम लेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे, ताकि जो बाबा कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कि वो छिपकर खाने की जो आदत है वो मिट जाती है। क्योंकि जब तक कोई होगा नहीं तो खाएंगे कैसे? तो बोलना ही पड़ता है किसी के आगे, वो सामने से कहे तो कहे हाँ, फिर खा लेते हैं। तो कोई ना कोई सिंपल नियम जो आप कर सको सहजता से, ये नियम ले लो। वो एक कहानी बहुत सुंदर याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी एक गांव में सत्संग करा रहे थे। अब सत्संग के बाद उसने जो है सबको कहा कि भाई हर एक को कोई ना कोई नियम जरूर लेना है। सबने कुछ ना कुछ नियम लिया, आज से हम ये करेंगे, आज से हम ये करेंगे, ये करें करके हर एक ने किसी न किसी ने कोई ना कोई नियम लिया। लास्ट में एक भाई आया, उसने कहा मेरे में कोई बुराई नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं क्या नियम लूं? कहा सबने लिया है, तुम भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसने कहा कुछ भी ले लूं? कहा कुछ भी ले लो। तो फिर उसको थोड़ी मस्ती सूझी, तो उसने महात्मा जी से कहा कि मैं रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊं तो चलेगा? भाई नियम ही लेना है ना, पड़ोसी का मुंह देखूंगा रोज और खाना खा लूंगा। महात्मा जी ने कहा अगर तेरे को यही सोचता है तुम यही ले लो। तो उसने नियम लिया कि रोज पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाऊंगा। उसको पता था पड़ोसी तो कहीं जाता ही नहीं, बैठा रहता है वहां घर में, है ना? तो बाहर निकलता था, पीछे कभी बैठा होता था, आगे बैठा तो बाहर निकलता था, देखता था उसका मुंह और खाना खा लेता था, है ना? दिन में एक बार मुंह देखना होता था उसका, वो देख लेता था और खा लेता था। अब एक दिन ऐसा हुआ, सुबह से पड़ोसी दिखाई नहीं पड़े। पड़ोसी गया कहाँ? सुबह से दिखाई नहीं पड़े। बार बार चक्कर मारे, अंदर बाहर आगे पीछे,
लेकिन पड़ोसी नजर नहीं आए। आखिर उसकी पत्नी को जाकर पूछा कि भाई पड़ोसी गया कहाँ? तो वो तो खेत में गया है बोले। तो कहा खेत में क्या करने गया है? कहा पता नहीं, खेत में गया है। उसने पूछा कब आएगा? कहा वो भी पता नहीं कब आएगा, गया है सुबह से। अब वो गया खेत, उसने सोचा चलो मैं खेत में ही चला जाता हूँ, उसका मुंह तो देखना है, भूख इतनी लगी है, अभी भूख लगी है तो सुबह से तो इंतजार किया, अभी तक आया नहीं, तो मैं खेत में ही चला जाता हूँ। तो दौड़ता दौड़ता खेत के तरफ गया, उसके खेत के तरफ। फिर देखा तो वो फावड़ा लेकर के खुदाई कर रहा था। जब खुदाई करते हुए देखा तो उसने सोचा अभी वहां तक भी मैं क्यों जाऊं, यहां से ही आवाज लगाता हूं, वो देखेगा, मैं देख लूंगा उसका मुंह और आ जाऊंगा। तो उसने उसका नाम पुकारा पड़ोसी का। तो उसने खड़ा होकर के ऐसे देखा। जब खड़ा होकर के ऐसे देखा तो उसने कहा देख लिया देख लिया, तुम करो अपना काम, देख लिया देख लिया। और दौड़ने लगा, क्योंकि उसको भूख लगी थी तो दौड़ने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा इसने क्या देखा, ये दौड़ क्यों रहा है? वो उसके पीछे दौड़े, ठहर जा ठहर जा। वो कहता है देख लिया देख लिया। वो कहता है ठहर जा ठहर जा। वो कहता है देख लिया देख लिया। आखिर पड़ोसी ने जोर से चिल्लाया आधा दे दूंगा, ठहर जा। अब उसको आया कि आधा क्या मिलेगा, खड़ा हो गया। अब असल में ऐसा हुआ था कि पड़ोसी को वो खुदाई करते हुए धन का घड़ा मिला था और उसने सोचा मैं दबा के जाऊं, रात में आकर के निकाल के ले जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब ये तो उसका मुखड़ा देखने गया था और उसने जैसे कह दिया देख लिया और दौड़ने लगा। अब पड़ोसी ने सोचा ये सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगा, सबको देना पड़ेगा। तो इसने कहा आधा तेरे को दे दूंगा, ठहर जा। अब ये ठहर गया तो कहा देख मेरे को धन का घड़ा मिला, अब तूने तो देख लिया, अब तुम गांव वालों को जाकर के सुनाएगा, सबको बांटना पड़ेगा, इसके बदले हम आधा आधा कर लेते, आधा तू रख लेना आधा मैं रख लूंगा, लेकिन किसी को सुनाना नहीं। क्या ठीक है। अब उसको लगा कि देखो पेट ही भर गया जैसे उसका, है ना। उसने सोचा अंदर में मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो खाली उसका मुखड़ा देखने गया था। बड़ा खुशी खुशी घर में आया। पत्नी ने पूछा बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है भाई, पड़ोसी का मुंह देखने में क्या खुशी हुई? कहा अरे मैंने तो उसका मुखड़ा देखने गया था, मैंने ये थोड़ी देखा वो क्या कर रहा है, उसको तो धन का घड़ा मिला, आधा घड़ा उसने मेरे को दे दिया। तो पत्नी ने कहा उठ पटांग संकल्प लेने पर भी आधा घड़ा मिल गया, कोई सीधा संकल्प लेते थे तो कितनी प्राप्ति होती थी। तो इसीलिए कहती हूं कि बाबा के सामने भी जब गिफ्ट दो तो उठ पटांग संकल्प नहीं लेना, ये छोड़ देंगे ना, वो छोड़ देंगे ना, ऐसा कर देंगे, नहीं, छोड़ने वाली चीज बोलना ही नहीं, नेगेटिव चाहिए। तो इसीलिए कहा कि अगर सही प्रकार का संकल्प लेंगे ना तो प्राप्ति बहुत होगी अंदर में। और स्थूल की बात तो छोड़ो, स्थूल में भी यहाँ पर बाबा जैसे कहते कि खुशी की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको और ऐसा लगेगा जैसे भरपूर हो रहे हैं। तो इसलिए आज से ये करेंगे। छोड़ेंगे जब कहते हैं ना, और वो जब छूटता नहीं है तो दिल शिकस्त हो जाता है, दुख होता है अंदर में। मैं ये संकल्प बाबा के कमरे में जाकर लिख करके आई तो भी नहीं हो रहा है, पता नहीं बाबा भी मुझे शक्ति नहीं दे रहा है। जब आपने छोड़ने का लिया तो बाबा थोड़ी शक्ति देंगे, आप शक्ति का आह्वान ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से शक्ति मिलेगी। तो इसलिए आज से ये करेंगे, क्योंकि जब आप करते हैं ना
हाँ, उसने तो पड़ोसी का मुंह देख के खाना खाने के बाद हम यही करें कि हम बाबा का मुखड़ा देख के खाना खाते जाएंगे। एक एक गिट्टी बाबा का फोटो सामने होगा, एक एक गिट्टी खाते खाते बाबा को याद करते हुए खाए, कितनी प्राप्ति होगी। हाँ, बीच में बाबा की साकार मुरली आई थी। बाबा ने कहा जब आप बाबा को याद करके नहीं खाते तो माया खा जाती है, और उसकी ताकत किसको मिलती है? माया को मिलती है। इसीलिए माया विघन क्रिएट करती है, कहा था ना बाबा ने। तो ठीक इसी तरह बाबा को याद करते करते खाओ बाबा का फोटो। आप यही सोचो अंदर में, ये नियम ले लो कि आज से हम मौन में शांति में खाना खाएंगे। जब आप करते हो ना प्रैक्टिकल, आपको बहुत खुशी होगी। जिस दिन छोटा सा भी आप थोड़ा सा भी बोले नहीं, परिवार वाले भी आपको सहयोग देंगे कि भाई ये मौन में खाना खा रहे हैं ना, हमें सहयोग देना चाहिए कि इस वक्त कुछ नहीं पूछना है, न फोन अटेंड करना है। क्योंकि अक्सर देखा जाता खाना खाने बैठो ना, उसी समय फोन आएगा जरूर किसी न किसी का, और फोन पर बात करते सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, खाते जा रहे हैं गुस्सा भी कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसे? बाबा कहते हैं माया को मिल जाता है। तो हम आज से ये करेंगे कि बाबा का मुखड़ा देखते हुए एक एक गिट्टी खाएंगे तो बाबा हमारे अंदर शक्ति भरता जाएगा। तो ऐसा छोटा सा नियम ले लो, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे आपको इतनी खुशी होगी और वो संस्कार बनने लगेगा आपका, जिससे आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि सचमुच बाबा की याद में खाने का कितना फायदा है। अनुभव करके देखो, बाबा को याद करते करते एक एक गिट्टी खाना है। छोटा सा संकल्प ले लो जो सहजता से कर सको, है ना। जैसे कई बार ये अपने जीवन के लिए कि जैसे ही बाहर निकलते बाबा का फोटो बाहर होता है, जाने से पहले बाबा को 1 मिनट याद करके जाते हैं तो क्या होता है, कई बार कई प्रकार के नुकसान से बच जाते हैं कि नहीं बचते हैं। अनुभव है ना। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे बैज लगा करके जाओ, और जब कई लोग तो भूल ही जाते बैज लगाना, बैज लगा करके जाओ, देखो क्या होता है, प्रयोग करो ना। तो छोटी छोटी चीजें करके देखो, जब छोटी चीजें करने में सफल हो जाएंगे ना, फिर बड़े संकल्प करने में भी सफल होंगे। तो हीरा बनाने के लिए एक तो अमृत वेले शक्ति भरो, अपने अंदर वरदान लो और उस कमजोरी को मिटाओ, और दूसरा ये छोटे छोटे संकल्प ऐसे लो जो कमजोरी के अगेंस्ट हो। जैसे आलस अलबेलापन होता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो संकल्प लो। आप आज से ये करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल देखेंगे, आलस निकलता जाएगा और अलबेलापन निकलता जाएगा। क्योंकि ये आलस अलबेलापन कई चीजों का नुकसान कर देती है। होती छोटी सी बात लेकिन फिर भी, तो आज से हम ये करेंगे कि जिससे आलस अलबेलापन सहजता से निकल जाए। ये है अपने आप को तराशना, और उसमें आप हिम्मत का एक कदम उठाएंगे ना, देखो बाबा 1000 गुना कदम आपके सामने मदद के रूप में खड़ा है कि नहीं है। बहुत सुंदर मदद की अनुभूति बाबा से होने लगेगी आपको। इसलिए ये दूसरी विधि है। पहली विधि बताई मैंने, कमजोरी की लिस्ट निकालो, उसके अगेंस्ट शक्तियों की लिस्ट निकालो, और रोज अमृत वेले आवाहन करना है और बाबा से वरदान लेना। दूसरा है कि कोई ना कोई नियम ले लो, आज से ये करेंगे, ये करेंगे। और जब आप करने लगेंगे ना तो आप कई लोगों को प्रेरित भी करेंगे। इसलिए कहा छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये दूसरा तरीका है अपने आप को तराशने का। तीसरा तरीका है कि हीरा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है।
कर्म से ही तो व्यक्ति की वैल्यू आंकी जाती है। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, हर बात की श्रीमत है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की श्रीमत हमें मिली है। वो श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलते चलो, और जब श्रीमत पर चलते चलेंगे तब आप प्रैक्टिकली देखेंगे श्रेष्ठ कर्म होने लगेगा, और ये श्रेष्ठ कर्म आपको तराशता है, आपको वैल्यूएबल बनाता है। आपके कर्म इतने वैल्यूएबल हो जो लोग देख करके कहे कि वाह कितने सुंदर। कल ही मेरे को किसी ने अनुभव सुनाया कि कहीं वो शॉपिंग के लिए ये गए थे, कोई बड़े स्टोर में गए थे, डी मार्ट में गया, पता नहीं कहाँ गए थे। तो कहा कि एक व्यक्ति ने सामान लिया, तो वो जैसे पेमेंट के लिए खड़े थे, तो वहाँ वो भी खड़े थे बहन। तो कहा कि जो व्यक्ति उसके आगे था उसने बहुत सामान लिया था, लास्ट मोमेंट पे उस बहन ने बिल बना दिया। अब सारा बिल बन जाने के बाद वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब बिल बन गया, उसके बाद कैसे उसको निकाले, ये तो लेना ही पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए करके उसने सब निकाल करके पैसा दे करके, वो जितना होता है उतना ही पैसा दे करके गई। अब वो कैशियर जो है वो सोचने लगी कि भाई अभी 20 रुपया मुझे ही डालना पड़ेगा इस चीज़ का अपनी जेब से, क्योंकि अभी बिल जब बन गया है तो मुझे ही डालना पड़ेगा। तो उसने अपने जेब से निकाल, और फिर वो बोलने लगी कि रोज़ इस तरह से एक तो पेमेंट कम मिलता है, उसमें 10-20 रोज़ डालना ही पड़ता है हमें, कई लोग ऐसा करके जाते हैं। तो ये बाबा के बच्ची जो थी लाइन में खड़ी थी, तो उसने लास्ट में 20 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया उसको कि ये लो अब। तो उसको देख कर कहती है, उसने कहा मैंने बैज नहीं पहना था, लेकिन जैसे ही देखा उसने कहा आप बीके है क्या, आप बीके है क्या? तो इसने कहा हाँ मैं बीके हूँ। रंगीन कपड़े में थी और बैज नहीं लगाया था। तो उसने कहा कि आप बीके हैं क्या? कहा मैं बीके हूँ। तो कहा आप बीके लोग इतने अच्छे क्यों होते हैं? देखो, उसने कहा कि भाई वो तो नहीं मालूम हमें क्यों अच्छे होते हैं, लेकिन 20 रुपये में क्या हमें फ़र्क पड़ना है, चलो तेरा जेब से 20 रुपया नहीं जाना चाहिए। तो कहा नहीं मैंने देखा है हर बीके बहुत अच्छे होते हैं। अब ये क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट है बाबा का नाम बाला करने वाली, है ना? कर्म ऐसे हो, कर्म ऐसे हो जो बाबा के बच्चों के लिए कोई कहे कि ये बीके बहुत अच्छे होते हैं, ये कभी ऐसे दुनिया वाले के तरह काम नहीं करते हैं। है 20 रुपए की बात, उसने बताया कि दीदी है 20 रुपए की बात, लेकिन मैंने जैसे ही उसको अपनी जेब से निकाल करके 20 रुपया दे दिया कि भाई ले, तेरे जेब से क्यों तुम देवे, ठीक है उसने किया अपना कर्म, तुम ले लो अपना। और तुरंत उसने कहा जरूर आप बीके हैं, क्योंकि बीके ही ये काम करते, दूसरे कोई नहीं करते। तो बोले बीके इतने अच्छे क्यों होते हैं, उसका ये सवाल था, बीके इतने अच्छे क्यों होते हैं। और देखो बाबा कहीं ना कहीं आप चाहे किसी को कैसे भी मदद करते हैं ना, बाबा का मदद का हाथ आपके तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी का लिया तो इतना घाटा भी होना है, किसी को दिया हमने बड़ी दिल से उतना बढ़ेगा भी। भगवान का नाम वाला किया, भगवान की दुआओं के पात्र बने तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बाबा कैसे भी करके उसको दे ही देंगे, उतना नहीं उससे डबल दे देंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसी की खाने की मनोवृत्ति नहीं रखना कि इससे भाई 10-20 रुपया, हम 10-20 रुपया में कोई अमीर नहीं बन जाता है, लेकिन अगर किसी को दे दिया उससे भगवान का आशीर्वाद का हाथ तो आपके ऊपर रहेगा कि ये मेरा बच्चा मेरा नाम बाला कर रहा है। अब उसके काउंटर पर हो सकता है कि हर बार बीके ही उसको ऐसे मिले हो,
तभी उसने कहा ये बीके इतने अच्छे क्यों होते हैं। और एक न एक दिन उसको भी मन होगा मैं जाऊं वहां, सीखूं, राजयोग सीखूं। मन होगा कि नहीं होगा? तो हमारे कर्म 2-3 दिन पहले भी बाबा ने मुरली चलाई थी कि उधार लेना चाहिए हमें। हाँ, उधार किसी से नहीं लेना चाहिए। बाबा ने महा श्रीमत दी, और श्रीमत के अनुसार अगर हमारे कर्म है तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि बाबा आपके ऊपर कुर्बान जाता है। बाबा कुर्बान जाता है ऐसे बच्चों पर। तो भगवान की दुआएं तो मिलती है, आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं, लेकिन वो दुआएं जमा जितनी होती जाती है, ये दुआएं भी हमें तराशती है। इसलिए कहा कर्म, श्रेष्ठ कर्म हमको तराशते हैं, क्योंकि हम जाने वाले ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर हमारे कर्म ही हमारे साथ चलने वाले हैं। इस दुनिया की कोई चीज़ चलने वाली नहीं है। तो श्रेष्ठ कर्म जो हमने किया है, दुआएं जो इकट्ठी की है, ये दुआएं हमें हीरा, सच्चा हीरा बना देती है, और आगे से आगे नंबर हमारा फाइनलाइज करती है। ठीक है ना? तो इसीलिए दुआएं कितना कमाया है। चौथी चीज, सच्चा हीरा बनने के लिए हमारी स्थिति कैसी है। स्थिति के ऊपर भी बहुत बड़ा आधार है। जितनी हमारी स्थिति श्रेष्ठ है, जितनी हमारी स्थिति दूसरों को सुख देने वाली है, अनेकों को शुभ भावना, शुभकामना देने वाली है, स्थिति अचल अडोल है, वह भी आत्माओं को बहुत अंजलि दे देता है ना? आज दुनिया के अंदर बाबा भी कहते हैं अनेक प्रकार के समस्याएं लोगों के सामने हैं, और उस समय उनको आवश्यकता किस चीज की है? उनको आवश्यकता ही है कि इस हलचल वाली दुनिया में उनका मन थोड़ा शांत रहे, उनका मन खुश रहे, यही चाहते हैं। शांति से भी ज्यादा आज दुनिया में लोगों को खुशी चाहिए, खुशी नहीं है ना? तो इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम अपने मन की स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बनाओ, पुरुषार्थ के आधार से ऐसी सुंदर बनाओ जो आपकी स्थिति सामने वाले को भी शांत कर दे, सुख दे। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, तब जाकर के हम सहजता से अपने आप को चैतन्य हीरा जो बाबा चाहता है वो बना सकते हैं। तो ये है चैतन्य हीरे के निशानियाँ। शीतल स्वरूप, हीरा गरम नहीं होता है। अब जिस दिन आप गरम हो जाओ ना तो समझ लेना आज मैं हीरा नहीं रहा। हीरा गरम नहीं होता है, हीरा तो क्या रहता है? शीतल, ठंडा रहता है ना? ठंडक देने वाला होता है। बाबा के कुछ दिन पहले साकार कि दूसरे के दिल को ठंडक मिले, ऐसे हमारे कर्म हो। ये है सच्चा हीरा। ठीक है? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने आप में देखेंगे कि ये जो हीरे बनने की बातें जो बताई है उसमें किस पर मुझे पहला ध्यान देना है, किस पर अटेंशन देते हुए मुझे अपना पुरुषार्थ का कार्य आरंभ कर देना है। ठीक है? अच्छा, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम
स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी, तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ, दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप,